गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक युग के कवि ऋतुराज की खड़ी बोली में लिखी कविता कन्यादान। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम शीर्षक की। कन्यादान, कन्या का दान। हिंदू संस्कृति के अनुसार दान वही श्रेष्ठ माना जाता है जो मूल्यवान हो। इसलिए श्रेष्ठ संस्कारों से पाली गई अपनी कन्या को किसी योग्य पात्र को दान देना सर्वोत्तम दान माना गया है और कन्यादान भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। परंतु दान शब्द सम्मान बोधक नहीं है, क्योंकि दान हम उस वस्तु का करते हैं जिस पर हमारा स्वामित्व होता है। बेटी तो माँ बाप का ही एक अंश है, उस पर स्वामित्व कैसा। दूसरा, दान देने के बाद उस वस्तु पर, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, हमारा अधिकार नहीं रहता। इसलिए आधुनिक युग में कन्यादान शीर्षक की परिभाषा बदल गई है, क्योंकि बेटी आजीवन मायके से सुख दुख में जुड़ी रहती है। यह कविता दो भागों में बटी है। पहले भाग में माँ को यह चिंता है कि उसकी भोली भाली बेटी ससुराल में आने वाली समस्याओं से कैसे जूझेगी, और दूसरे भाग में माँ की सीख, जो परंपरागत रीति रिवाजों से हटकर बिल्कुल आधुनिक है। वह सीख जो अपने जीवन के दर्दनाक अनुभवों के आधार पर वह अपनी बेटी को देती है, इस कविता में माँ ने बताई है। आओ कविता के भाव सौंदर्य को पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते समय, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। शब्दार्थ देखिए, प्रामाणिक का अर्थ क्या होता है? वास्तविक। यह तत्सम शब्द है और इसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रमाण प्लस में इक। अर्थ देखिए, माँ जब अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उसका दुख प्रामाणिक, वास्तविक होता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि बेटी को अंतिम पूंजी, पूंजी का अर्थ क्या होता है बच्चों? धन दौलत। कवि बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहता है, क्योंकि बेटी ही उसके सुख दुख की साथी होती है। माँ अपनी बेटी को सभी संस्कारों को देकर बड़ा करती है और अंत में उसे उस संस्कार रूपी धन दौलत को दूसरों को सौंप देती है। इसलिए भी कवि ने बेटी को वास्तविक धन दौलत या अंतिम पूंजी कहा है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, पर दुख बाँचना नहीं आता था। सयानी का अर्थ समझदार। आभास संस्कृत शब्द, तत्सम शब्द महसूस करना, बाँचना पढ़ना। अब भावार्थ सुनिए। माँ की चिंता शुरू होती है अब। वह कहती है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, कि बेटी जो है अभी इतनी समझदार नहीं हुई थी। वह अत्यंत भोली व सरल थी। क्यों? क्योंकि वह सांसारिक जिम्मेवारियों और चालाकियों को नहीं समझ सकती थी। उसे सुख का आभास तो होता था। देखिए बेटा, ससुराल के दो पक्ष होते हैं। एक जिसमें हमें ससुराल दिवा स्वप्न, सुख स्वप्न और मोहक लगता है, और दूसरा जिसमें हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। माँ को क्या चिंता है?
माँ ये जानती है कि वह ससुराल के एक पक्ष जो मोहक और सुख स्वप्न वाला है उसे तो वह समझ पा रही है, परंतु दुख बाँचना, दुख को पढ़ना नहीं आता। अर्थात ससुराल में, पराए घर में यदि उसके ऊपर किसी प्रकार की परेशानी आ पड़ी तो उसका वह समझदारी से सामना नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वह अभी भोली है, इतनी समझदार नहीं हुई है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों व लयबद्ध पंक्तियों की। शब्दार्थ देखिए, पाठिका का अर्थ हुआ पढ़ने वाली, पाठक से पाठिका स्त्री प्रत्यय और तत्सम शब्द है बच्चों यह। धुंधला अस्पष्ट, नजर की कमी या दोष भी कह सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, तुकबद्ध व लयबद्ध पंक्तियों को वह धुंधले प्रकाश अर्थात अस्पष्ट रूप से या ऊपरी तौर पर पढ़ लेती थी, परंतु इसका भाव क्या है, इन पंक्तियों का क्या भाव होगा, यह उसे समझ नहीं आता था। पाठिका पढ़ने वाली किसको? यहाँ इसका एक अर्थ और हो सकता है कि वह दुख को तो पढ़ लेती थी, परंतु दुख या परेशानी जीवन में आ जाए तो उसका कैसे सामना करे, यह उसे नहीं आता था।